नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें इंग्लिश पैसेज प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ। पहले तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लुक लाइक। तो हम पैसेज में देखेंगे, ऑप्शन दिया, ही लुक लाइक ए बोर, he looked like a ape, he had long legs, he had short fingers। तो इसमें देखेंगे पैसेज में क्या दिया हुआ है। These valuable treasures have helped, who was that man, he was a great grandfather of human race। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, in fact something he looked a little bit like an ape। तो हो जाएगा ape। यहाँ से हम आंसर देख लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो हो जाएगा पहले का बी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द पोर्शन हैविंग ए मिस्टेक। सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस के अलग अलग भागों में मिस्टेक जहाँ है पूछ रहा है। अब ए बी सी डी पे, द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय देम हु आर काइंड एंड जनरस। तो यहाँ पे पुअर्स दिया हुआ है, पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय देम, तो पुअर होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ए में मिस्टेक है। नेक्स्ट है, आई गिव हिम ए पंच ऑन। अब इसमें देखना है कौन सा सुटेबल होगा वर्ड। तो आई गिव हिम ए पंच ऑन टू नोज तो नहीं होगा, ए नोज नहीं होगा, एन नोज, ऑन द नोज, द यहाँ पे सुटेबल होगा तो द हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। करेक्ट डायरेक्ट स्पीच इसका देखना है। तो आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। डू नॉट लुक थ्रू द की होल, आई सेड। वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। तो सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, यू, और डी ऑप्शन है, यू आर लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट है, वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। करेक्ट डायरेक्ट स्पीच इज वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। नेक्स्ट है, डायरेक्शन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड select one which best express the same sentence in active passive voice। तो इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस देखना है। शी टुक द डॉग फॉर ए वॉक, शी टुक ए डॉग फॉर ए वॉक। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, द डॉग वॉज टेकन फॉर ए वॉक बाई हर। बाकी सब रॉन्ग है, द डॉग टुक ए वॉक बाई हर, द डॉग वॉज टुक फॉर ए वॉक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द डॉग वॉज टेकन फॉर ए वॉक बाई हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में लिक्विड को PMUYMH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्पेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो LIQUID लिक्विड को लिखा जाता है PMUYMH। तो स्पेस को क्या लिखा जाएगा, SPACE। तो यहाँ पे देखिए, L के बाद MNOP, फोर वर्ड इसमें वो किया है, जोड़ दिया है,
+4 कर दिया है, उसके बाद P आ जाएगा। I के बाद JKLM, यहाँ भी फॉरवर्ड +4 कर दिया है, फिर यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ऐसे ऐसे कर दिया। तो यहाँ भी हम देखेंगे +4 करेंगे, STUPW हो जाएगा, यहाँ पे W हो जाएगा। P के बाद QRST हो जाएगा, फिर A के बाद BCDE हो जाएगा यहाँ पे। अब 3 वर्ड से हम देखते हैं निकल जाता है कि नहीं। तो 3 वर्ड से WTE, तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन। तो जहाँ से निकल जाए वहीं से हम, नहीं तो फालतू में हम टाइम वेस्ट करेंगे, क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 6 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को, ठीक। जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ। 553 दिन मतलब 1 साल और कुछ दिन। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें 2015 में कितना दिन हुआ, उसके बाद कितना दिन बाकी शेष रह जा रहा है 16 में, तब फैज का जो है जन्म हो रहा है, क्योंकि हमें तारीख निकालना है। तो यहाँ पे 5 जनवरी 2015 से अब 365 दिन का 1 साल होता है, 5 दिन ऐसे ही निकल गया तो 360 दिन हो गया, ठीक। 360 दिन रह गया, तो 360 दिन रह गया, उसके बाद कितने दिन रह जाएगा, तो 553 है, 553 दिनों बाद हुआ है फैज का जन्म। तो 553 माइनस 360 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 193। अब जो है 2016 में हम देखेंगे कि 193 दिन किस डेट को हो रहा है। तो 193 दिन हम देखेंगे सॉरी 2016 में 193 दिन कब हो रहा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो यहाँ से जनवरी 31 का हो जाएगा, फरवरी 29 का हो जाएगा, प्लस करते जाएंगे। फिर मार्च जो है वो भी 31 का हो जाएगा, प्लस अप्रैल 30 का होगा, अप्रैल 30 का होगा। फिर मई जो है 31 का होगा, फिर जून जो है 30 का हो जाएगा, फिर जुलाई जो है अब कितना जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 शेष रह जाएगा। तो जुलाई में 11 तारीख को आएगा, ठीक है। 30, 30, 11, तो 11 जुलाई में, 11 जुलाई को आएगा कि 11 जुलाई 2016 को फैज का जन्म हुआ था। तो इस तरह 11 जुलाई 2016 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 7वां का ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, उपरोक्त उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 6वां पद है। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15वां पद ई होगा, ई। और ई के बाद कह रहा है 6वां पद दाईं ओर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 हो जाएगा, पूरा का पूरा 8 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। तो 8वां का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो त्वचा का बाल हो जाएगा, त्वचा पे बाल उगता है, भूम पे क्या उगेगा,
फूल तो उगेगा नहीं, हर्ष उगेगा नहीं, घास उगेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वक्तव्य है दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। कार्यवाहियां हैं, वाहनों को क्रमशः विषम और सम दो दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। सरकार को नए कारखाने और वाहनों की पंजीकरण को रोकना चाहिए। तो 10वें का रोकना तो पॉसिबल नहीं है। नए कारखानों और वाहनों का पंजीकरण रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी कंपनियां प्रोडक्शन की हैं या कारखाने जो भी चल रहे हैं, तो उत्पाद प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, उत्पाद मिलना लोगों को कम हो जाएगा, जिससे दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो दो अनुसरण नहीं करता है। वाहनों को क्रमशः विषम और सम दोनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। तो ये हो सकता है, तो केवल एक अनुसरण करती है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी किताब सरोज नायडू द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं? तो यहाँ पे द ब्रोकन विंग लिखा हुआ है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है, द बर्ड ऑफ टाइम, ये भी यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, द गोल्डन बर्ड, ये सरोजनी नायडू द्वारा लिखित। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ल्ड ऑफ टाइम पुस्तकें सरोजनी द्वारा लिखी गई हैं, जबकि द गोल्डन बर्ड पुस्तक लेखक ग्रीम ब्रदर्स द गोल्डन बर्ड पुस्तक के लेखक ग्रीम ब्रदर्स हैं। द ब्रोकन विंग नामक शीर्षक से खलील जिब्राल ने ही एक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम नृत्य के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? मोहिनीअट्टम नृत्य, तो मोहिनीअट्टम नृत्य जो है वो केरल से संबंधित है। ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, और ओडिशा का जो है ओडिसी होता है, कर्नाटक का यक्षगान होता है, और तमिलनाडु का भारतनाट्यम होता है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सारे ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प आदि। ठीक है। नेक्स्ट है, पारितंत्र के दो मूल घटक हैं। तो पारितंत्र के दो मूल घटक जीवीय और अजीवीय। पारितंत्र के दो मूल घटक जीवीय और अजीवीय हैं। 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिकी पारितंत्र की संकल्पना की गई। टांसले के अनुसार पारितंत्र के दो मूल घटक हैं, जिनमें उसकी रचना होती है अजैविक और जैविक। तो वही जीवी और अजीवी। ठीक। नेक्स्ट है,
पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान एवं निकोबार है। जो अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यह दक्षिण अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। अंडमान और निकोबार भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं नहीं है? कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? 16वें का बी हो जाएगा अंटार्कटिका, जो किसी के स्वामित्व में नहीं। बाकी सब किसी न किसी देश के अंतर्गत है। बाकी सब कोई न कोई देश है या कोई न कोई द्वीप है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। ठीक। अनुच्छेद 80 क के तहत, अनुच्छेद 80 क के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखता हो। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? किस संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, तो इसका हो जाएगा 12, ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट है 18वां, मंदिर डैश डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो ये है कैलाश पर्वत, कैलाश नाथ मंदिर, कैलाश पर्वत, कैलाश या कैलाश नाथ मंदिर। कैलाश नाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकाश्म मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, इस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी। तो ये हो जाएगा, राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी। तो ये है जम्मू कश्मीर की। 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 अप्रैल 2022 को 24 अप्रैल 2022 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबे जिले के पल्ली गांव को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत में 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कौन सा गांव है? जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव में।
नेक्स्ट है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 20वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दूधवाड़ी का उद्घाटन ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात में दूधवाड़ी का उद्घाटन किया गया है। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन होगा जो पूरी तरह से पशुपालकों के लिए समर्पित है। तो ये है बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन, बांसकाठा जिला सहकारी दुग्ध डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनासकाठा, राजस्थान, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में वीणा पाड़ी मोहंती का निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये लेखिका थी, वीणा पाड़ी मोहंती लेखिका थी। उनका उड़िया साहित्य एवं विशेषतः कथा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान है। उनके द्वारा रचित एक कहानी संग्रह पाटदेई के लिए उन्हें वर्ष 2090 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 22, लता दीना मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन है? तो ये हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीना नाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। लता दीना नाथ मंगेशकर पुरस्कार उन हस्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने देश और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन बिता दिया। दिवंगत गायिका और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के सम्मान एवं स्मृति में उनके परिवार ने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बागसीर क्या है? तो बागसीर एक पनडुब्बी है। बागसीर क्या है? पनडुब्बी। प्रोजेक्ट 75 की भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की छठवीं और आखिरी पनडुब्बी, लास्ट पनडुब्बी जो है वागसीर को मझगांव डाक लिमिटेड के कान्होजी आंग्रे वेंट बेसिन में 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। वागसीर का नामकरण सेंट फिश के नाम पर किया गया जो हिंद महासागर की गहरे समुद्र में रहने वाली शिकारी प्रजाति की मछली है। ठीक है, तो वागसीर क्या है? पनडुब्बी। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया। 24 का ये हो जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 22 अप्रैल 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए
डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। एससी के लिए, एससीओ के लिए लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए आयोजित की जाने वाली गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया। रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में, रामपुर की, जिला रामपुर, ग्राम की पटवई ग्राम, रामपुर जिला की पटवई ग्राम में अमृत सरोवर स्थापित किया गया। अमृत सरोवर पहल के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। तो अमृत सरोवर स्थापित किया गया रामपुर के पटवई ग्राम में। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल परियोजना है, स्थल का लोकार्पण किया गया? तो किस स्थान पे किया गया? जूनागढ़ में किया गया, जूनागढ़ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2022 को सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में गुजरात के नडाबेट में भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया। नडाबेट उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर स्थित है। तो जूनागढ़, ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, जूनागढ़, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो गया है, डी होगा, डी नटाबेट। ये सी हो गया है नडाबेट में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गुजरात के नटाबेट में। गुजरात के नडाबेट में भारत पाकिस्तान के सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है? तो 27 का हो जाएगा ए, ग्वाउलजारा। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल ग्वाउलजारा को नामित किया गया, ग्वालजारा शहर। अप्रैल 2022 में मैक्सिको के ग्वाउलजारा शहर को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। वर्ल्ड बुक कैपिटल यूनेस्को की एक पहल है जो 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस से शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए पुस्तकों को बढ़ावा देने और पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए शहरों को मान्यता देती है। यूनेस्को ने वर्ष 2001 में वर्ल्ड बुक कैपिटल प्रोग्राम की स्थापना की और 2001 में पहले WBC शहर के रूप में मैड्रिड स्पेन को नामित किया। ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 का। ठीक। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया?
28वां क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। सांस सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया गया है कर्नाटक। कर्नाटक कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री केशव रेड्डी सुधाकर ने निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई सांस अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का जल्द पता लगाने और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। निमोनिया के सांस को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए, तो कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी गई। यह किस नदी पर स्थित है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जम्मू कश्मीर में 540 मेगावाट क्षमता की क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए 4,526 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित होगा। इस परियोजना को मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों 30वां क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। जीव विज्ञान, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबरो को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है जो उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो। डेविड एटनबरो को उनके डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा पेट प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हों, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को प्रेस कर लें, जिससे जो भी नए वीडियो और अपडेट्स हों वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में या और लोगों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।